ओम साई राम। वेलकम टू साइंस समर्पण चैनल। मैं हूं आपके साथ में विन्नी और आज मैं बाबा की बहुत ही प्यारी लीला लेकर आई हूं। बहुत ही प्यारी लीला है बाबा ने कि बाबा किस तरीके से ना सब कुछ तख्ता पलट कर देते हैं। बाबा स्वयं कैसे आ जाते हैं और अपने बच्चों को बचाते हैं। तो आइए सुनिए कविता जी का बहुत ही प्यारा और बहुत ही अद्भुत एक्सपीरियंस बाबा का। तो जो कविता जी है ना वो सिंगल पेरेंट हैं, तो उनके हस्बैंड नहीं हैं। तो एक्चुअली सब कुछ सारी जिम्मेदारी इनके ऊपर है। इनके 2 बच्चे हैं, एक बेटी है जिसका नाम ज्योति है और दूसरा बेटा है जिनका नाम शेखर है। तो सारा सब कुछ इनके ऊपर होता है। बहुत मुश्किल से ये अपना कर पाती हैं क्योंकि आप सभी जानते हो कि सिंगल पेरेंट होना कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और फिर भी ये जितने अच्छे से हो सकता है ना ये बाबा के भरोसे कर रही हैं। तो इनका एक्सपीरियंस, इनका अनुभव क्या था कि जो इनका बेटा है शेखर, तो वो जिस स्कूल में पढ़ता है ना तो वहाँ पर बसेस वगैरह जो लगी हुई हैं तो ये अफोर्ड नहीं कर पाती हैं कविता जी। जैसे कि मैंने आपको बताया ये सिंगल पेरेंट है तो बहुत मुश्किल हो जाता है घर के खर्चे निकालना और भी सब कुछ कर करा के बच्चों को पढ़ाना लिखाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो जो इनकी बेटी है ना वो बेटी तो कॉलेज कर गई, यानी कि 12th तो उन्होंने क्रॉस कर दिया, अब वो कॉलेज में है। तो आते हैं कविता जी के एक्सपीरियंस पर। तो उनका एक्सपीरियंस कुछ इस तरह का है कि जो उनका बेटा है ना शेखर, तो वो जिस स्कूल में पढ़ता है उस स्कूल की ये फ़ीस ही बहुत मुश्किल से कर पाती हैं। और जो बस वगैरह लगी होती है ना स्कूल की तरफ से, कन्वेंस वगैरह होता है, तो ये वहाँ का अफोर्ड नहीं कर पाती। क्योंकि आप सभी को पता है कि अगर स्कूल की तरफ से कोई भी कन्वेंस होता है ना तो उसमें डबल ट्रिपल चार्जेस होते हैं। तो एक मिडिल क्लास फैमिली वाला इंसान बच्चों को पढ़ा लेना वही बहुत इनफ होता है, क्योंकि हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। तो ये अफोर्ड नहीं कर सकती। तो क्या होता है ना कि जो उनका बेटा है शेखर वो प्राइवेट ऑटो से रोज़ स्कूल जाता था। और क्या होता था, वो थोड़ा सा अगर लेट पहुंचता था ना तो जो वॉचमैन होता है ना वो उसको देखकर, शेखर को देखकर जो स्कूल का गेट था ना वो बंद कर लेता था। तो शेखर बहुत परेशान हुआ। स्टार्टिंग में 1 बार हुआ, 2 बार हुआ। तो आप जानते हैं ना कि बच्चा 14-15 साल का है और इस टीन एज में ना गुस्सा सबको बहुत आता है, ये एज ही ऐसी होती है। तो उन्होंने गुस्से में क्या कहा शेखर ने कि अब मैं स्कूल आऊँगा ही नहीं। और 1 हफ़्ता वो स्कूल नहीं गया। उसने बिल्कुल भी 1 हफ़्ते तक स्कूल गया नहीं, क्योंकि जिस बच्चे को 1 बार, 2 बार, 3 बार ऐसा स्कूल से बाहर निकाल दिया जाए और स्कूल के अंदर ना आने दिया जाए, क्योंकि जो स्कूल की बस थी वो स्कूल टाइम पर पहुंच जाती थी, लेकिन जो शेखर था वो बच्चा प्राइवेट ऑटो से जाता था और कभी कभी जैसे वो लेट होता था तो उसको स्कूल के अंदर आने को दिया नहीं जाता था। तो स्कूल के अंदर ना उसे बिल्कुल भी एंट्रेंस नहीं मिलती थी। तो क्या हुआ कि वो 1 हफ़्ते तक बिल्कुल भी स्कूल नहीं गया। और अभी की बात है, कल परसों की, क्या हुआ कि कविता जी को स्कूल जाना था, क्योंकि उनका बेटा अभी 10th में है तो कुछ फॉर्म वगैरह फिलअप करना था, स्कूल जाना था और वहाँ पर इन्हें कुछ फ़ीस जमा करनी थी। फ़ीस का अमाउंट था 4,000 रुपये, इन्हें जमा करना था। तो जैसे तैसे इन्होंने अपना अमाउंट इकट्ठा किया और स्कूल सोचा कि चलो मैं आज जाती हूँ और स्कूल में पैसे भी भर आती हूँ और जो फॉर्म वगैरह है वो भी फिल कर आती हूँ। तो ये मन में डर से गई थी, घर में ही इनको मन में डर था कि पता नहीं मेरा बेटा 1 हफ़्ते से स्कूल नहीं पहुंचा है तो पता नहीं क्या होगा और कैसे क्या होगा। तो ये बाबा की उदी ऑल टाइम अपने साथ रखती हैं। तो ये बाबा की उदी को साथ लेकर गई, बाबा से बोल कर गई, घर में पूजा करके गई, बाबा की जोत जला कर गई कि बाबा रक्षा करना, मैं स्कूल जा रही हूँ, बाबा मुझे बचाना। तो जैसे ही ये स्कूल में एंट्री करती हैं वैसे ही इनको जो स्टाफ मेंबर्स वगैरह होते हैं ना उन्होंने कविता जी को बोला कि आपको सीधा प्रिंसिपल मैम ने बुलाया है। तो ये डर गई कि अब पता नहीं मैम क्या कंप्लेंट करने वाली है, और ये अंदर से जानती भी थी कि कंप्लेंट यही होने वाली है कि ये लेट आता है और 1 हफ़्ते से आया नहीं स्कूल। तो इनके मन में घबराहट उठने लग गई और ये बाबा की उदी लेकर वहाँ ऑफिस के अंदर पहुँची, प्रिंसिपल ऑफिस में। तो क्या हुआ, प्रिंसिपल मैम ने इनसे कुछ सवाल जवाब करने शुरू कर दिए और ये इतना डरी हुई थी, कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो इन्होंने पता है क्या किया, जो प्रिंसिपल की टेबल होती है ना वहाँ पर उदी का टीका लगा दिया हल्का सा। तो जैसे इनके हाथ में उदी थी तो ऐसे ही बात करते करते इन्होंने उदी का टीका लगाया। जो प्रिंसिपल की टेबल थी ना वहाँ पर उन्होंने उदी का टीका लगा दिया और मन ही मन बाबा से बोला,
बाबा मुझे बचा लेना। तो प्रिंसिपल का पहला ही सवाल ये था कि शेखर स्कूल क्यों नहीं आता है, और वो 1 हफ्ते से स्कूल में नहीं आया। तो कविता जी ने बताया कि उनका बेटा रोज़ स्कूल आता था, लेकिन थोड़ा लेट आने के कारण या ऑटो लेट होने के कारण जो वॉचमैन था वो स्कूल के अंदर एंट्री नहीं करने देता था, और मेरा बेटा 2-3 बारी आया है स्कूल, लेकिन उसे एंट्री नहीं करने दी गई, इसलिए वो 1 हफ्ता स्कूल नहीं आया। तो उन्होंने अपनी प्रॉब्लम रखी। फिर उन्होंने बोला, मैम ने, प्रिंसिपल मैम ने, कि आपका शेखर जो है वो कितने बजे रात को सोता है। तो उन्होंने बोला कि रात को 1 बज जाता है, क्योंकि वो पढ़ता है, बहुत मेहनत करता है, पढ़ाई वढ़ाई करता है, तो उसे थोड़ा वक्त लग जाता है। तो मैम ने बोला कि अच्छा। तो ये बोलती हैं, बाकी बाबा है ना, बाबा संभाल लेंगे। जैसे हम साईं भक्त हैं तो हमारे मुंह से क्या निकलता है, अगर हमारे साथ कोई भी सिचुएशन क्रिएट होती है तो उस वक्त क्या होता है, बाबा संभाल लेंगे, ऐसे ही बोलते हैं ना। तो बस इनके भी मुख से, इनके भी मुंह से यही निकल गया कि अरे बाबा है ना, बाबा संभाल लेंगे। तो प्रिंसिपल ने, अब देखो अचानक से कोई भी नोटिस नहीं करता, लेकिन उन प्रिंसिपल ने नोटिस किया, और पता है क्या बोला, अच्छा आप साईं बाबा को मानती हैं। तो इन्होंने कहा हाँ मैं साईं बाबा को मानती हूँ। तो उन्होंने पता है क्या बोला आगे से, मैं भी साईं भक्त हूँ, और आज से नहीं कई सालों से, इनफैक्ट मैं शादी से पहले से, जब से मैं कुंवारी थी, मैं अनमैरिड थी, तब से मैं साईं बाबा की भक्त हूँ, और मैं 2 बार शिरडी जा चुकी हूँ। मैं साईं सा चरित्र वगैरह इतना नहीं पढ़ पाती हूँ क्योंकि मेरे पास इतना वक्त नहीं होता, लेकिन मैं 2 बार शिरडी जा चुकी हूँ और मैं बाबा को बहुत मानती हूँ, और मैं भी बाबा की उदी का इस्तेमाल करती हूँ। मेरे घर में भी बाबा की उदी का इस्तेमाल होता है। बाबा का आशीर्वाद हमारे साथ में है। फिर प्रिंसिपल मैम ने ये भी कहा कि आपको बाबा के दर्शन करने हैं। तो कविता जी ने कहा ठीक है, कहाँ हैं बाबा। तो उन्होंने कहा देखो आपके पीछे कितनी बड़ी फ़ोटो लगी हुई है बाबा की। तो जब कविता जी ने देखा उनके कैबिन में इतनी बड़ी फ़ोटो बाबा की, तो वो देख के शॉक्ड। उन्होंने कहा कि मेरी बेटी अब तो कॉलेज में आ गई है और वो 1st क्लास से उस स्कूल में पढ़ रही है, और मैं कितनी बार उस ऑफिस में गई हूँ, मीटिंग्स में गई हूँ, कितनी बार पीटीएम में गई हूँ, पर आज तक मेरी नज़र साईं बाबा की उस फ़ोटो पर नहीं पड़ी, आज तक नहीं पड़ी, और आज सडनली पड़ी। और प्रिंसिपल मैम ने पता है क्या बोला कि ये फ़ोटो शुरू से ही यहाँ लग रही है इस कैबिन के अंदर, और मैं बाबा की शुरू से भक्त हूँ, शुरू से। तो उस वक्त पता है क्या हुआ, जो शेखर की सारी बातें थी ना, वो प्रिंसिपल मैम सारी भूल गई, और बस कविता जी के बीच और प्रिंसिपल मैम के बीच में जो भी बातचीत हो रही थी ना, वो शेखर से हटकर वो सारी बाबा की बातें हो रही थी, बाबा से रिलेटेड बातें हो रही थी, शिरडी की बात हो रही थी, उदी की बात हो रही थी, साईं सा चरित्र की बात हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि दोनों भक्त बाबा के मिल गए हैं, बाबा के दोनों बच्चे मिल गए हैं और अपनी अपनी बातें कर रही हैं। और दोनों इतना खुश थे ना कि जहाँ पर कविता जी के मन में डर था कि अब पता नहीं क्या होगा, कैसा मैम रिएक्ट करेंगी, कितना गुस्सा करेंगी, क्या करेंगी, कि 1 हफ्ते से बच्चा स्कूल नहीं गया, और वो सब बाबा ने ऐसा पलट कर रख दिया ना कि वो खुद शॉक्ड। जब वो घर गई अच्छे से सब कुछ फॉर्म वॉर्म फिलअप करके, जो वो फीस भरने आई थी वो भर कर जब वो घर पहुंची, तो वो खुद शॉक्ड थी कि अरे बाबा ये क्या हो गया, मैं तो घर से निकली थी डर कर, और आपने तो मुझे हंसकर वापस भेज दिया, मुस्कुराकर वापस भेज दिया, और अपने बच्चे से भी मुझे मिला दिया। तो वो दोनों इतना खुश हो गई, बहुत ज़्यादा। और कविता जी ने मैम को पता है क्या बोला कि मेरे पास में उदी का पैकेट आने वाला है, क्योंकि इनकी दीदी जो हैं विद्या जी, जो शिरडी अभी हाल ही में गई थी, उनका एक्सपीरियंस मैंने डाला था, तो उन्हें वहाँ से, जैसे मैंने बताया था कि बहुत सारी उदी के पैकेट मिले थे, तो बस वही उन्होंने कहा फ़ोन करके अपनी दीदी को कि आप मुझे उदी का पैकेट भेजेंगे तो मेरे लिए एक मैम के लिए एक्स्ट्रा उदी का पैकेट भेजना, मैं उन प्रिंसिपल मैम को दूंगी, क्योंकि वो उनसे कहकर आई हैं, प्रॉमिस कर आई हैं। तो ये देखिए बाबा के बच्चे बाबा किस तरह से कनेक्ट करते हैं। प्रिंसिपल मैम को उदी की ज़रूरत थी, कविता जी को किस तरीके से मिलवाया, और पहले विद्या जी के माध्यम से कविता जी के पास, फिर कविता जी के माध्यम से प्रिंसिपल मैम के पास में उदी पहुंचेगी। और आई होप कि ऐसे ही प्यारे प्यारे बाबा के बच्चे हैं, प्यारे प्यारे भक्त हैं जो बाबा से जुड़े हुए हैं, और सबको खुशी मिलती है जब सब बच्चे मिलते हैं बाबा के। जब बाबा की बातें होती हैं तो वहाँ पर कुछ भी समझ में नहीं आता, सिर्फ़ और सिर्फ बाबा ही बाबा होते हैं। तो ये बाबा का एक मिरेकल नहीं तो क्या है उनके साथ में, जहाँ वो ये सब कुछ सोच के गई थी कि पता नहीं क्या होगा, कैसी सिचुएशन वहाँ पर क्रिएट होगी, लेकिन वहाँ पर ऐसा माहौल बन गया कि बस बाबा ही बाबा थे,
और कुछ भी नहीं था, सिर्फ और सिर्फ बाबा थे। और कविता जी ने जो उदी का टीका प्रिंसिपल मैम के जो टेबल पर लगाया था ना, तो देखो बाबा ने कैसे तख्ता ही पलट कर दिया, मैम का दिमाग ही घुमा दिया। जहाँ वो शिकायतें कर रही थी ना, वहाँ वो हंस हंस के बातें कर रही थी। तो यही तो होती है साईं लीला। जब साईं लीला करते हैं ना, तो बाबा स्वयं आ जाते हैं। जो उदी है ना, वो स्वयं साक्षात बाबा है। जो साईं सा चरित्र है ना, वो भी साक्षात बाबा है। जो बच्चे अपने साईं पर, अपने बाबा पर अटूट विश्वास करते हैं ना, तो बाबा को आना ही होता है। तो देखिए कविता जी का विश्वास कैसे जीता है, कैसे वो बाबा को बोल कर गई थी, बाबा की उदी लेकर गई थी, और बाबा ने साक्षात्कार किया उनके साथ में। बाबा आए और स्वयं बाबा ने उनकी रक्षा करी, उन्हें बचाया। इन सब बातों से, प्रॉब्लमों से बाबा ने बचाया। और आप भी ऐसा कर सकते हो। अगर आपके अंदर बाबा के लिए दृढ़ विश्वास है ना, तो बाबा आपके लिए भी खड़े हैं, हमेशा खड़े हैं, किसी भी वक्त खड़े हैं। तो बाबा पर भरोसा करते रहिए। और अगर आपके भी अनुभव हैं, तो स्क्रीन पे चल रहे नंबर पर आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, अपने अनुभव ज़रूर साझा करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मैं लूँगी समाप्ति। ओम साई राम, जय साई राम।